squares and square roots. Okay, so this is my new topic. Okay, squares and square root. और हम इस टॉपिक की आज क्या करने जा रहे हैं, ठीक, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्क्वायर। एक्चुअली स्क्वायर क्या होता है, ठीक, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आती है जब जिसको हम यहां पे डिफाइन करते हैं, व्हेन एनी नंबर, let us suppose that number is a, ठीक, when any number a is multiplied with itself, when a is multiplied with itself it becomes a square, ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो चेक कीजिए मैंने क्या कहा, when any particular number multiplied with itself is called square. Okay, अब जैसे देखिए, when I multiply 7 with 7 it becomes 7 square, or we can write it as 49, क्योंकि 7 into 7 क्या होता है, 49 होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसका स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज व्हेन एनी पर्टिकुलर नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे, व्हेन एनी नंबर हैज अ पावर 2, यानी अगर हम किसी भी नंबर की पावर 2 रेज कर दें तो आपको पता है फिर वो भी क्या होता है, a इंटू ए, तो हम उसको भी क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। अब देखिए हम कुछ सिंपल से नंबर्स के स्क्वायर अभी ड्राइव करेंगे, अभी मैंने स्क्वायर ही बताया है। जैसे देखिए 2 इंटू 2 वी कैन राइट इट एज 4, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखिए, आपकी बुक में सारे अवेलेबल हैं। 3 इंटू 3 वी कैन राइट इट एज 9। ओके, नेक्स्ट वन आ जाइए, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए, 9 into 9 81, 10 into 10 100, 11 into 11 121, 12 into 12 144, वेरी गुड। 13 into 13 मल्टीप्लाई करना बच्चे जैसे हम जानते हैं, वेरी गुड, लिखिए बहुत अच्छे। 13 into 13 169, 14 into 14 196, इनको तो हम वैसे ही याद कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। 15 into 15, जो बच्चे मेरे को वीडियो में लिखते हुए मिल रहे हैं, वेरी गुड, 225। नेक्स्ट 16 into 16 256, 17 into 17 289, very good। 18 into 18 324, very good। Next 19 into 90 361, and 20 into 20 400। गॉट इट, आगे मूव करते हैं, वेरी गुड। 21 into 21
441, 22 into 22, 484, 23 into 23, 529, 24 into 24, 576, 25 into 25, 625, 26 into 26, 676। बच्चे राइट अप करो साथ साथ में मेरे, वेरी गुड। अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, ऐसे बैठ के देखना नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आई नो दैट, बट फिर भी हम इसको करेंगे। कम ऑन टू नेक्स्ट वन, 27 into 27, 729, 28 into 28, 784, 29 into 29, 841, and 30 into 30, this is equal to 900। वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कहां तक ये याद रखने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे कि आपको ये सारे याद रखने हैं, बट अगर आपके ये ध्यान में रहते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। ओके, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, हियर आई कैन से स्क्वायर ऑफ 2 is 4, square of 3 is 9, square of 4 is 16, square of 10 is 100, square of 11 is 121, square of 12 is 144, square of 20 is 400, square of 23 is 529, square of 28 is 784, and square of 30 is 900। So this is the definition of square। ओके, तो व्हेन वी, अब आप मेरे साथ सारे बोलेंगे, जैसे मैं अभी आपको मैंने बताया व्हाट इज स्क्वायर। ओके, यस, व्हेन वी number is multiplied by into एक बार दोबारा बता दोगे? any number a is when we multiply any number with itself, when we multiply any number with itself, then it becomes a square, which is a square of any numbers। okay, अब हमारे पास आता है बच्चे perfect square। my next definition is perfect square। ओके, तो हम किसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, देखिए डेफिनेशन लिखिएगा साथ में, फिर ही आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने का। एनी नंबर n is called a perfect square if n is equal to certain m square। देखिए हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। जैसे देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर क्या आता है 16। तो दैट मीन्स बच्चे ये जो मेरे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, दे आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन में आ जाऊं तो चेक कीजिए, ये वाले जिनको मैं अभी ग्रीन शेड करूंगा, 4, 9, 16, 25, दिस 121, 144, this and this, these numbers are called perfect square। क्या बोलेंगे हम उसको, परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, क्यों बोलेंगे बच्चे, अब एक नंबर मेरे से पहले मिस हो गया था, when I multiplied 1 with 1 it becomes 1। तो ये भी आपके पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि इज 27 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जल्दी से बताइए आप यस कहेंगे या नो।
No. Yes. नो, वेरी गुड। नो बिकॉज हम 27 को अगर देखें तो देखिए 1 का भी हमने क्या कहा 1, 2 का हमने क्या कहा 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 एंड 6 का क्या होगा 36। तो 25 एंड 36 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वी कैन से नो। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस वन। 121 को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121. यस, हम इसको क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे, बिकॉज जब हम लिखते हैं 11 स्क्वायर तो 11 स्क्वायर इज 121, तो वी कैन से यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके स्टेप्स हाउ टू चेक इट। ठीक, तो आप ये बोल सकते हैं बच्चे द नंबर लाइक दिस 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब इनको कैसे ऑब्टेन करना होता है मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। ठीक, इफ समबडी आस्क मी कि बताइए 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। एक तो मेथड है बच्चे, आप टेबल देख लें, तो टेबल में देख लें 256 वहां पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक, बट एक इसका सेकंड मेथड होता है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए कैसे 256, आप सबको पता है 2, 3, 5 एंड 7 दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो पहले हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 140, अब सॉरी 128। फिर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 64। फिर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे वी गॉट 32। देन वी कैन डिवाइड इट विद 2, वी गॉट 16। देन वी कैन डिवाइड इट विद 2, वी गॉट 8। Then we can divide it with 2, we got 4. Then we can divide it with 2, we got 2. अब देखिए क्या होगा, तो आप 256 के फैक्टर्स लिख लेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बिल्कुल इजी है बच्चे, बाद में मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। नाउ मेक द पेयर। अब आप 2 2 के पेयर बना लीजिए 1 2 3 एंड 4। देखो परफेक्ट पेयरिंग हो रही है ना। ठीक, क्या हो रही है परफेक्ट पेयरिंग हो रही है, और अगर परफेक्ट पेयरिंग हो रही है तो वी कैन से यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आपने निकालना हो कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कैसे लिख सकते हैं बच्चे, यू कैन सिंपली राइट इट एज इस पेयर में से एक ले लीजिए, इस पेयर में से दूसरा ले लीजिए, इस पेयर में से तीसरा ले लीजिए, इस पेयर में से चौथा ले लीजिए। तो इट विल बी 2 into 2 4 into 2 8 into 16। तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन हो गई ना, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ लगी ना, ये तो बड़े इजी था बच्चे, आप इसको बड़े इजी तरीके से क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। अब हम इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, और एंड में हम एक आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यू विल फाइंड वेरी वेरी अमेजिंग नंबर्स ओके ऑफ दिस वन। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, हाउ वी कैन चेक अनदर वन। ओके, सी इट हियर। साइंस क्लास के बारे में हम आपको एंड में बनाए। अब मैं बताने जा रहा हूं बच्चे प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहली अगर आपको किसी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 मिले,
क्या मिले बच्चे? 2, 3, 7 और 8 मिले, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर। तो ये हम बताएंगे क्यों नहीं होता ऐसा, ऐसा क्यों कह सकते हो। देखिए जैसे आपके पास लिखा हो 162, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपके पास लिखा हो 3923, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज here is 3, here is 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और अगर हम इसको ट्राई करके देखें, देखिए अच्छा जैसे कोई अगर आपको कह दे कि इज 80 या परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप इसकी डिवीजन करना शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या आएगा 2, 40, फिर क्या आएगा 2, 20, फिर क्या आएगा 2, 10, फिर क्या आएगा 2, देन 5। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो चेक कीजिए बच्चे, व्हेन वी आर डिफाइनिंग इट इन अ पेयर तो इट बिकम 1 पेयर, ओके, सेकंड पेयर। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा रह गया, तो वी कैन से दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ एक चीज देखिए, जिन नंबर्स के एंड में, जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, नेवर, लाइक 162, 3923, दे विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। बच्चे मैं इनको बिल्कुल डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, अभी तो हम प्रॉपर्टीज ही कर रहे हैं। पार्ट 2, ओके, यस अपूर्वा। Can you please tell the definition of perfect square again? ओके, चेक कीजिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं अभी आ रहा हूं उस पर वापस। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए आपने देखा होगा कि इफ द नंबर्स लाइक दिस, ठीक, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक, नंबर ऑफ जीरोस, देखिए अगर वो आपने किसी को चेक करना है कि वेदर दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, आपके पास जीरो आ रही है, चेक द काउंटिंग ऑफ जीरोस। देखिए यहां काउंटिंग ऑफ जीरोस कितनी है 2, यहां काउंटिंग ऑफ जीरोस कितनी है 3, यहां काउंटिंग ऑफ जीरोस कितनी है 4। देखिए अगर आपकी जीरो की काउंटिंग इवन नंबर हुई, इवन नंबर का मतलब हुआ कि अगर आपके पास जीरोस 2 होंगी, जीरोस 4 होंगी या जीरो 6 होंगी, देन वी कंसिडर इट अ परफेक्ट नंबर। हम और भी चेक करें, ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, तो हम उसको चेक करेंगे कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। बट अगर आपके पास जीरोस ऐसे हुई 3, 5, 7, 9, तो आप वहीं पे रोक दीजिएगा कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे देखिए, इफ समबडी आस्क यू कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, नेक्स्ट लीजिए, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी, ओके। अभी आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है, आपको जो लगता है उसमें फिल कर, ए बी सी डी। वेरी गुड, हाँ जी ओमिशा जी बताइए। सर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए वेरी गुड,
तो मैं अभी पोल को एंड कर रहा हूं। तो जैसा अमीशा ने बताया, वेरी गुड, आप चेक कीजिए बच्चे, यू विल सी दैट कि यहां पे आपका ऑप्शन ए 2 zeros, ऑप्शन बी 4 zeros, तो ये बोथ परफेक्ट स्क्वायर है। तो जिसने ए लगाया उसका भी ठीक, जिसने बी लगाया उसका भी ठीक, बट ए को ज्यादा कैंडिडेट ने ऑप्ट किया। बट जिन्होंने सी लगाया, चेक कीजिए, हेयर आर 5 zeros, तो ये ऑप्शन गलत है। हेयर इज 1 zero, ये भी ऑप्शन गलत है। तो योर आंसर शुड बी ए बी बट नॉट सी एंड डी। ओके, तो आगे से आपने पोल में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट, अभी आपने मेरे से पूछा था बच्चे व्हाट इज परफेक्ट नंबर। देखिए क्या होता है, n is called perfect square if n is equal to m square, where m is natural number। यानी जब कोई आपका नंबर, कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ओके, तो दैट इज वे वी आर डिफाइंड। यस बच्चे, फकरूल हुडा। यस बच्चे, अनम्यूट करो। वेरी गुड, बोलो कुछ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। ओके, अच्छे से मेहनत करना। ओके, चलिए, तो n इज इक्वल टू m स्क्वायर, वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस। अब चेक कीजिए, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव कर रहा हूं बच्चे। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी? 2 थी, फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। अच्छा, अभी अभी मैंने एक रूल बताया कि इफ यू हैव 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मे और मे नॉट बी। ध्यान से सुनिए, मे और मे नॉट बी, मतलब अगर तो ये नंबर ऑफ जीरोस 3 हुई और 5 हुई, तो आप वहां पे बोल देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। बट इफ द नंबर ऑफ जीरोस आर 2 एंड 4 एंड 6, फिर भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि यस ये तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी चेकिंग करनी होगी। चेक इट, देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए आपके पास ये नंबर लिखा गया 2500। सपोज कीजिए आपके पास ये नंबर लिखा गया, एंड सपोज कीजिए आपके पास ये नंबर लिखा गया। तो बच्चे आप क्या चेक करें? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द नंबर ऑफ जीरोस। तो व्हेन वी आर चेकिंग द नंबर ऑफ जीरोस, हियर आर 2, तो इसके चांसेस हैं परफेक्ट स्क्वायर होने के। हियर आर नंबर ऑफ फोर्स, इसके भी चांसेस हैं। हियर आर नंबर ऑफ जीरोस 4, इसके भी चांसेस हैं। तो फिर हम क्या चेक करेंगे? नाउ वी चेक द फर्स्ट डिजिट, नॉन जीरो 25। तो चेक कीजिए 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ना, तो हम इस पूरे नंबर को बोल देंगे यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट आइए, हियर इज 11, तो 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड, इफ यू सी दिस 64, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अब आप देखेंगे पीछे 4 zeros भी हैं, तो आप इसको बोल देंगे यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गॉट माय पॉइंट? ठीक बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, अब आप कंफ्यूज मत होना कि अगर आपके पास 2, 4, 6 और 8 zeros हुए, तो आप ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बोल देंगे कि यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर आप उसके पहले जो नॉन जीरो डिजिट है उसको चेक करें। ओके, नाउ कम ऑन टू रूल नंबर नेक्स्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। कैसे? देखिए, जब आप जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते,
तो यू विल गेट 0। ओके, देखिए जब आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो लास्ट डिजिट क्या होता है 1। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1। तो आपका फर्स्ट डिजिट क्या होता है 1। तो चेक कीजिए बच्चे, एक टेबल बनने जा रहा है बहुत अच्छा, नोटिस कीजिएगा क्या होने जा रहा है। 0 तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0। 1 और 9 को जब आप इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स लास्ट, या आप ऐसा कह लीजिए कि इट्स यूनिट डिजिट इज 1। अब देखिए व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 2 विद 2 इट बिकम्स 4। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 8 विद 8 इट बिकम्स 64। तो यूनिट डिजिट इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसका मतलब 2 एंड और 8 का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अब नेक्स्ट देखिए 3, व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 विद 3 यू गॉट 9। When you multiply 7 with 7, you get 49। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 एंड और 7 का लास्ट डिजिट क्या हो रहा है 9। When you are multiplying 4 with 4, it is 16। Okay, और when you are multiplying 6 with 6, this is 36। तो ये क्या हो रहा है 4 और 6, आंसर क्या हो रहा है 6। और एक बड़ी परफेक्ट सी चीज आपको बता रहा हूं, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 5 विद 5, इसका आंसर क्या हो रहा है 5। तो यू विल गेट 5। यहां से एक एक्सेप्शनल रूल ड्राइव होगा बच्चे आपके पास, वो देखिए क्या रूल ड्राइव होने जा रहा है। ठीक, वो रूल ये ड्राइव होने जा रहा है कि व्हेन यू वांट टू चेक कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो देखिए उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 0 1 4 5 6 एंड 9। दैट मीन्स अगर किसी का फर्स्ट यूनिट डिजिट ये हुआ तो उसके चांसेस हैं कि दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट इसमें देखिए कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इंक्लूड ही नहीं हुए, तो दे आर 2 3 7 एंड 8। यानी अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हुआ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब जैसे देखिए अगर मैं ये पूछूं आप सबसे 3593, आप बोलेंगे दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। यस और नो। Yes. No, No, sir. sir. No, No, sir. 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 No, sir. No, sir. नो। No, अच्छा, sir. क्यों नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चे, तो वो देखिएगा, वो हमने क्यों बताया, क्योंकि हमने ड्राइव कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है आइदर 0 1 4 5 6 एंड 9। तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होगा। अब एक चीज और देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ बोलते जाएंगे। अभी हमने डिफाइन किया था 1 का स्क्वायर 1, मैं 10 तक दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। बच्चे एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। व्हेन यू सी दैट, देखिए 1 इज ऑड तो उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है ऑड। 2 इज इवन तो उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है इवन। 3 इज ऑड उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है ऑड। 4 इज इवन उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है इवन। 5 इज ऑड उसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है ऑड। 6 इज इवन स्क्वायर इवन। 7 इज ऑड स्क्वायर ऑड। 8 is even square even. 9 is odd
81 इज ऑड, 10 इज इवन, 100 इज इवन। तो आपके पास इंटरेस्टिंग चीज बच्चे ये है कि जो भी हमारे पास इवन नंबर होगा, ठीक, उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। एंड इफ यू हैव ऑड नंबर, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। समझ रहे हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास और आ रही है बच्चे, देखिए क्या है। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बाद में हम इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। एक चीज देखिए, अभी आपने कहा ये कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है दिस। बच्चे एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का डिफरेंस करूं, तो आई गॉट 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या होता है 3। और चेक कीजिए 2 प्लस 1 भी कितना होता है 3। नेक्स्ट थिंग, अभी ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है बच्चे 81, 8 का स्क्वायर होता है 64, इनका डिफरेंस कितना होता है 17। और अगर मैं 9 और 8 का सम करूंगा तो वो भी कितना होता है 17। चेक कीजिए 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 21। अगर आप 11 और 10 को ऐड करेंगे तो वो भी कितना होता है 21। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बच्चे क्या है, ठीक, चेक कीजिए। तो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का डिफरेंस करते हैं तो उनकी जो उनके स्क्वायर हैं उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये छोटी सी उनके बीच में क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यस ध्रुव, सचिन, बोलिए बच्चे। त्रिलोक कुमार, यस निमी, एस ए रुद्रा, सर मैं पूछना चाहती थी कि आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बताने से पहले आप क्या बता रहे थे, मैंने उससे जस्ट पहले ज्वाइन किया था। अभी तो बच्चे यही चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर वाली बात ही चल रही है। नंदिनी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मैं कहना चाहती थी, जब आपने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताना शुरू किया था तो मेरी मीटिंग लीव हो गई थी, इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आया वहां से। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं है, अभी करते हैं बात आपसे, ठीक। तो ये मैंने एक छोटी सी आपको क्या बताई, प्रॉपर्टी बताई इसकी। अब हम एक प्रॉपर्टी की और बात करते हैं बच्चे, वो भी देख लीजिएगा सेम, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, अभी हमने ज्यादा टॉपिक कवर अप ही नहीं किया, अभी तो हमारी स्टार्टिंग हो रही है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और देखिए, ठीक। सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है और उस नंबर को हम नाम दे देते हैं n, तो नेचुरल है उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा n+1, ठीक। इफ अवर फर्स्ट नंबर इज n, देन इट्स नेक्स्ट नंबर इज n+1। तो अब हम इसमें क्या जा रहे हैं और किस प्रॉपर्टी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करें। देखिए बच्चे, आप सभी को पता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8, 64, ओके, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9, 81। चेक कर लीजिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक।
अब आपने देखना है कि 64 और 81 के बीच में कितने नंबर अवेलेबल है, तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं काउंट करूं 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। अब हम इनको काउंट करते हैं तो वी कैन काउंट इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी इनके बीच में कितने नंबर अवेलेबल हैं 16। तो आपको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर बिटवीन टू कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर, जैसे आपने फाइंड आउट करना है कि 9 स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर अवेलेबल है, तो चेक कीजिए व्हाट इज योर लोएस्ट नंबर 9, तो आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मतलब इनके बीच में कितने नंबर अवेलेबल होंगे 18। कितने नंबर अवेलेबल होंगे 18। अब चेक कीजिए, सपोज दैट यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, तो आपको पता है 12 स्क्वायर 144 होता है एंड 30 स्क्वायर 169 होता है। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो व्हाट यू विल फाइंड 24, यानी इनके बीच में कितने नंबर अवेलेबल होंगे 24। याद रखिएगा ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कमिंग टू अस इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाई दिस इज हैपनिंग, वो आप बाद में देखिएगा। आपका पहला नंबर होता है 1, दूसरा नंबर होता है 3, इनको ऐड कीजिए, क्या आंसर आएगा 4। फिर 1, 3 एंड 5 इनको ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा 9। नेक्स्ट ऐड करते हैं हम 1, 3, 5, 7, आंसर कितना आया 16। 1, 3, 5, 7, 9, आंसर कितना आया 25। चेक कीजिए 1 एंड 3 आंसर किसके इक्वल आया 2 स्क्वायर। 1, 3 एंड 5 आंसर किसके इक्वल आया 3 स्क्वायर। 1, 3, 5, 7 आंसर किसके इक्वल आया 4 स्क्वायर। 1, 3, 5, 7, 9, 25 आंसर किसके इक्वल आया 5 स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है ना, अगर आप चेक कर रहे हैं बन रहा है या नहीं। कैसे कि कितने नंबर आपने ऑड नंबर लिए 2, तो इसका सम किसकी इक्वल हो गया 2 स्क्वायर। इफ यू आर टेकिंग 3 ऑड नंबर, उसका सम किसकी इक्वल हो गया 3 स्क्वायर। इफ यू टेक 4 नंबर, सम किसकी इक्वल हो गया 4 स्क्वायर। इफ यू आर टेकिंग 5 ऑड नंबर, तो सम किसकी इक्वल हो गया 5 स्क्वायर। ठीक, इफ यू आर टेकिंग ऑड नंबर लाइक दिस, यू विल फाइंड द आंसर। Yes, L.K. Sharma. Good evening, sir. Good evening. Sir, here you have done one mistake. Sir, the difference between the 12 square and 13 square is 25, not 24. एक मिनट. We will check it, बच्चे. Sir, 12 we square. add the both number. नहीं बच्चे, मैंने पता क्या कहा था 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। मैंने ये कहा था बच्चे हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन 144। आप इसको नोटिस करो, मैंने कहा था हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 144 एंड 169 के बीच में कितने नंबर होते हैं, मैंने ये पूछा था आपसे। Okay, sir. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। तो आपको नेक्स्ट इसमें जाना है, अभी तो प्रॉपर्टीज बहुत बाकी हैं बच्चे, अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूं, अभी हम नेक्स्ट तो चलेंगे क्वेश्चंस में, ये तो हमारी बिगनिंग हो रही है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखिए। टेल मी, ये 36 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो व्हाट इज द रिमाइंडर
0। नेक्स्ट 25 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, वन। तो आगे एक चीज और देखिए, अगर हम 25 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1। बच्चे यहाँ पे एक चीज आपको देखने वाली, जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं इसकी, वो ये है, here is रिमाइंडर 1, here is 1, here is 0. What are the divisor? 3, 3 और 4। तो यहां मेरी एक प्रॉपर्टी ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, when you divide, इसको नोट कर लीजिए, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। when you divide any perfect square number with 3 और 4, या तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, या आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इट विल लीव 0 और 1 एज रिमाइंडर। उसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लीजिए। गॉट इट। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और आपको कुछ परफेक्ट नंबर्स के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब आपको बच्चे मेरे को कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर। तो लीजिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 नंबर बनाने के लिए मेरे को कितने ऑड नंबर्स ऐड करने होंगे, कितने ऑड नेचुरल नंबर ऐड करने होंगे। तो योर ऑप्शन इज फर्स्ट 5, बी 6, सी 7 एंड डी 8। पोल कम्स, पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फिल योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी से, रेडी। एंड हियर आई एम क्लोजिंग दिस ऑप्शन, चेक योर रिजल्ट। सबको रिजल्ट मिल गया ना। देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी, 64 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर। तो इसका मतलब कितने ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे इसमें, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे। ऑप्शन सेम है आपके पास, ए बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। देखिए
Just 10 seconds I will give to you, then I will stop the poll. Here is the question. Check the result. देखो बड़ा सिंपल सा आंसर था। अच्छा, जिन जिन का आंसर सही हुआ है यहां से बताऊं किस किसने गलत किया। चलिए बड़ा सिंपल सा देखिए, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अभी हमने क्या बताया था, यू विल जस्ट राइट इट 4, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 8 नंबर्स आर देयर। कितने नंबर होंगे बच्चे, 8 नंबर्स होंगे, और 62% कैंडिडेट ने इसको सही किया है। चलिए आगे मूव करते हैं। जिनके पास बच्चे पोल नहीं आ रहा तो वो अपना थोड़ा सा इसको चेक करके देखें। यस ध्रुव, क्या पूछना है अभी बताइए आप। चलिए प्रीति, गुरुग्राम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को ये समझ नहीं आया जो आपने अभी दिया था पोल, ये क्वेश्चन सर आंसर तो ठीक था लेकिन इस स्क्वायर 8 थे, ये नहीं समझ आया कौन कौन से नंबर। अच्छा, कौन कौन से नंबर, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एंड +15, ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका सम करके देखना 64 के इक्वल आएगा। गॉट इट? यस सर। चलिए बच्चे, आज का हम नेक्स्ट टॉपिक Yes, sir. मूव करते हैं। अभी आपने स्क्वायर नंबर देखा, अभी मैं बात करूंगा किसकी, स्क्वायर रूट की। व्हाट इज स्क्वायर रूट? चेक कीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, और इंपॉर्टेंट कैसे, देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए यू हैव एनी नंबर x, अब आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं b एंड b, जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू b एंड विच इज इक्वल टू x। मतलब बाई चांस ऐसा हो गया कि आपने किसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया, x आ गया। तो नेचुरली है बच्चे, अब आप क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे, b इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, x क्या होता था, ये जो x होता था इसको हम बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर। क्या डिफाइन करते थे, परफेक्ट स्क्वायर। और मैथमेटिक्स में b को पता कैसे लिख दिया जाता है, ऐसे। ये जो मैंने अभी ऊपर इसके ये घर सा बना दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट। इसके ऊपर हमने कैप लगा दी ना, इसको बंद कर दी। ठीक, तो दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, चेक कीजिए। मैंने ये कहा कि आपने किसी एक बी नंबर को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू सपोज कीजिए x के साथ आ गई, तो यू कैन सिंपली से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, x के। तो ये आपके पास x जो माना जाता है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और जिस b की हम बात कर रहे हैं तो वो b को क्या माना जाता है, स्क्वायर रूट। तो वी कैन राइट b एज √x। अब जैसे देखिए, अभी कोई कैंडिडेट आपको ये कह दे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, तो आप देखिए क्या 9 दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 9। इफ यू मल्टीप्लाई -3 विद -3 देन यू विल अगेन गेट 9। तो हम बोलेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज आइदर +3 और -3। स्क्वायर रूट। ओके, अच्छा अगर कोई आपसे पूछ ले
कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। चलिए बताइए क्या होगा। वेरी गुड। देखिए आप सबको पता है कि व्हेन आई मल्टीप्लाई 8 विद 8 इट बिकम 64, व्हेन आई मल्टीप्लाई -8 विद -8 इट बिकम 64। तो आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज आइदर -8 और +8, आइदर -8 और +8। दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसी को हम आगे क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे।